ये सब देख रहे हैं आप लोग, शिकायत से पूरा पेट ही भरा था। डीसी सर सही कहते हैं, खाली मुआयना कर देने से सरकारी सुविधा संस्थाओं तक नहीं पहुंचता है। ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम देखें कि सब सुविधा सही लोग को मिल रहा है। हम आप सबसे इस काम में सहयोग का उम्मीद रखते हैं। हम दिल से आपके साथ हैं मैडम जी। हमको एक दिन का समय चाहिए ताकि हम एक योजना बना सके और फिर इस योजना के हिसाब से अमल कर सके, जिसके लिए हम सब कल 12 बजे फिर से बैठेंगे। मैडम जी, ई लेटर शिकायत पेटी के पास पड़ा हुआ था। इसके ऊपर अर्जेंट तत्काल कार्यवाही किया जाए लिखा है। पीडीओ मैडम जी, ये चिट्ठी पढ़ने के बाद आपको हमारे ऊपर बहुत दया आएगा। हमारा अभी 1 महीना पहले शादी हुआ है, लेकिन हम अपना पत्नी जी के साथ हनीमून पर भी नहीं जा पाए हैं। हनीमून तो छोड़िए, आधा घंटा साथ में भी नहीं गुजार पाए हैं। हमारे ऊपर हमारा पत्नी की तरफ से इमोशनल अत्याचार किया जा रहा है। आपसे विनती है कि उनको तनी समझाइए ना। हमको पता है वो आपका बात जरूर मानेगी। आप लोग जा सकते हैं। अरे वाह, हमको नहीं पता था कि ये वीडियो मैडम हमारा अर्जी पर इतना जल्दी एक्शन ले लेगी। शिकायत पत्री पर अर्जेंट लिखकर भेजिएगा तो कार्रवाई तुरंत करना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये मामला गंभीर है, तो ये मामला को बैठकर बात करके सुलझाना पड़ेगा। तो हम आपसे आज शाम को इस विषय पर बात करेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, शाम तक इंतजार कौन करेगा। हम हाजिर हैं। इस मामले को हम अभी सुलटा देंगे। और तुम वो कहावत नहीं सुनी का, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। और हाँ, हम टिकट विकेट सब निकालनी है। बस इस पे तुम्हारा मोहर लगना बाकी है। ये लो। ओ, हमारे ऊपर ना यहाँ काम का जिम्मेदारी बहुत बढ़ गया है, तो ये सब का बीच में समय निकालना। अरे ये काम शाम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, हम कुछ नहीं जानते। तुमको ये छुट्टी लेना पड़ेगा। हम आपका बात समझते हैं, लेकिन आप काहे हमारी बात नहीं समझ रहे? हमारा पीडीओ मैडम जी से मिलना बहुत जरूरी है। हम आपके आगे हाथ जोड़े थे, हमारी मदद कर दीजिए। देखिए, ये आपका निजी मामला है, आपके घर परिवार का पंचायती, ये हमारे वीडियो मैडम सुलझाएगी। देखिए, चुपचाप यहाँ से चले जाइए, हो हल्ला मत कीजिए, जाइए। ये क्या हो रहा है? अगर आपको अपना परिवार से जरा भी प्यार है तो अपना परिवार के लिए अपना जिम्मेदारी को उठाइए। कब तक आप अपना पत्नी के भरोसे रहेंगे, उनका कमाई का आस लगाएंगे? ये क्या हो रहा है? मैडम जी, हम बहुत दिक्कत में हैं। अभी मजबूर औरत की आप ही मदद कर सकते हैं। अरे लेकिन हुआ क्या है, ये तो बताइए। मैडम जी, ये हमारे पति है, ये कोनो काम काज नहीं करते।
हम अकेले ही दूसरे के घर का चोला चुकाई संभल के अपना घर चलाते और ई जबरदस्ती हमारा पैसा छीन के सारा पैसा दारू और शराब में उड़ा देते। और मना करो तो मारता है, पीटता है। अरे तो जाइए ना, आप पुलिस के पास जाइए। यहाँ काहे आई हैं आप? चौबे जी। जी मैडम जी, पुलिस के पास जाएंगे तो सिपाही जी ने जेल में बंद कर देंगे, उल्टा और मुसीबत आ जाएगी। और हम गरीब की कोनो सुनवाई भी तो नहीं। खाने पे आफत है, सरकार से वो कार्ड मिला था, मुखिया जी अंगूठा लगवाए गए थे। जिसे जरूरत नहीं थी उसके घर सबसे पहले पहुंच जाता है। और ये हमारा पति है, काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। क्या बक रही तू? चुप हट। काहे चुप रहे? हम यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? मैडम जी एक औरत है और वो औरत को जरूर समझेगी। मैडम जी, हमारी भी एक बेटी है, वो भी बिल्कुल आप जैसा अफसर बनना चाहती है। पर ई निकम्मा बाप जिसको अपनी बेटी की कोनो चिंता फिक्र नहीं। ई का कह रही है आपकी पत्नी? बच्ची आप पैदा किए हैं तो उसके बारे में सोचेगा कौन? आप जानते हैं हम ये पद तक कैसे पहुंच पाए? हमारे पापा का वजह से। हमारे पापा खुद मेहनत मजदूरी करके हमको पढ़ाई लिखाई, तब जाके हम यहां तक पहुंच पाए। आप जब शादी किए थे तो क्या सोच के किए थे? आपका पत्नी, आपका बच्चा लोग आपका जिम्मेदारी है। नशा का बहाना करके आप अपना जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। अगर आपको अपना परिवार से जरा भी प्यार है तो अपना परिवार के लिए अपना जिम्मेदारी को उठाइए। कब तक आप अपना पत्नी के भरोसे रहेंगे, उनका कमाई का आस लगाएंगे? मैडम जी, हमको माफ कर दे। आपकी बात सुन के हमारी आंखों पे बंधी हुई नशे की पट्टी खुल चुकी है। हम आपको वचन देते हैं, शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। हम अपने परिवार का पालन पोषण खुद करेंगे। हम अपनी बिटिया को हम आपके जैसा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पति पत्नी एक दूसरे का जीवन साथी इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हमको पूरा विश्वास है कि आपके पति एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति बन के दिखाएंगे। अच्छा मैडम जी, प्रणाम। प्रणाम। चौबे जी, जी 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 जी। हम जानते हैं कि ये सब बात करना हमारा कार्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन दो बात से अगर किसी का भला होता है, किसी का उजड़ा घर बसता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। काहे कि बुरा वक्त किसी पे भी कभी भी आ सकता है, और ऐसा वक्त में दो मीठा बोल बहुत मायने रखता है। फिर भाषण। मिथिलेश जी, आप पिंटू जी को कहीं देखेगा? पिंटू जी अभी तो यहीं खड़े थे आपके पीछे, चले गए शायद। ऐसे बिना बताए, बिना कुछ बोले ये काहे चले गए?
मैडम जी, ये बेघरी पूल वाला फाइल तैयार हो गया। आप जाइए, हम देख लेंगे। आप जब शादी किए थे तो क्या सोच के किए थे? आपका पत्नी, आपका बच्चा लोग आपका जिम्मेदारी है। वो कमाएगी और तू बैठ के खाना। कब तक आप अपना पत्नी के भरोसे रहेंगे? उनका कमाई का आस लगाएंगे? गिली 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 छू। ए 5 आ गया। अभी 5 चलते हैं हम 1 2 3 4 5। अच्छा चलो अभी सोनू बिटुआ जाओ अंदर जाकर अपनी दादी जी के साथ खेलो। शाबाश। क्या बात, बैठो। बापूजी, हमारा शादी हो गया है और अब हमको जिम्मेदारी का एहसास भी है, इसलिए हम कुछ काम करना चाहते हैं। अरे गजब, ये तो बहुत अच्छा बात है। हम सोच रहे थे कि भागलपुर बाईपास वाला गोडाउन, उसका काम हम देखें और जो क्रशर मशीन बंद पड़ा है उसको हम फिर से शुरू करना चाहते हैं। अरे तुम बेफिक्र मत करो, हम ये दोनों काम शुरू करवाते हैं और उसका जिम्मेदारी हम तुमको सौंपेंगे। जाओ, फिक्र मत करो, जाओ। अरे ये तो प्रियंका राज है ना, वीडियो कृष्णा राज की बहन। हाँ, लग तो वही रही है। अरे उसमें इतना सोचना का, चलो ना उसी से ही चलकर पूछ लेते हैं। हाँ चलो। प्रियंका, तुम वो वीडियो कृष्णा राज की बहन हो ना, प्रियंका राज? हम सबको कृष्णा जी से काफी प्रेरणा मिलती है। उनकी संघर्ष की कहानी सुन हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम यहाँ पे किसी की संघर्ष कथा सुनाने नहीं आए, हम यहाँ पे बबलू सर से मिलने आए। कम इन। अरे पिंकी, आओ बैठो। हाँ, क्या हुआ? तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? सर, हम यहाँ कर नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? कुछ बात हुआ है क्या? देखो पिंकी, अगर तुम कुछ कहोगी नहीं तो हम तुम्हारा मदद कैसे कर पाएंगे? सर, यहाँ स्टूडेंट्स तभी हवास में हमारा मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि ये वही लड़की है ना जिसको लड़का शादी के मंडप पे छोड़कर चला गया था और फिर उसकी बहन से ही शादी कर लिया।
यहाँ कौन ऐसा बोल रहा है? चलो हमको बताओ, हम अभी देखते हैं। नहीं सर, जाने दीजिए। यहाँ तो आप उन्हें डांट देंगे, लेकिन बाहर जाकर वो लोग हमारा और मजाक उड़ाएंगे। जिस लड़की को भरे मंडप पर उसका दूल्हा छोड़कर चला गया हो, उसका मजाक बनना तो उसके नसीब में लिखा गया है। देखो पिंकी, पिछला बात को भूल जाना ही अच्छा है। अब तुम एक नए जीवन का शुरुआत करो। अच्छा सुनो, कल से शाम को तुम मेरे घर पर ही आ जाया करना। लेकिन सर, वहाँ कैसे? पिंकी, परिस्थिति और जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम सच में कुछ पाना चाहते हैं और उसको पाने के लिए पूरा कोशिश करते हैं तो चीज हम लोग को जरूर मिलता है। बस प्रयास सही दिशा में होना चाहिए और ध्यान लक्ष्य पे रहना चाहिए। ठीक है? जी सर, हम जरूर पढ़ने आएंगे। पिंटू जी पता नहीं काहे बिना बताए ऑफिस से चले आए। वहीं रुक जाओ। बिना हाथ पैर धोए इस तरह सीधे रसोई में नहीं आते। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं का? गलती हो गया माँ जी। कृष्णा, आज तुम्हारे और पिंटू जी के बीच में कौन बात हुआ था का? वो कहा है ना, जब पिंटू जी घर आए तो बाबूजी से अपना काम शुरू करने के बारे में कह रहे थे। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऑफिस से हमको बिना बताए काहे चले आया? वो कहा था ना कि हम जब ऑफिस आए तो तुम काम में व्यस्त थी, इसलिए हम चले गए। जानते हैं, आज जब हम वो पति पत्नी को समझा रहे थे तो हमको आपका ही ख्याल आ रहा था। हम सोच रहे थे कि हम कितना सौभाग्यशाली हैं
कि हमको आपके जैसा जीवन साथी मिला है, जो हर कदम पे हमारे साथ है। हमको नाज है कि आप हमारे पति। हम जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। हम कल ही डीसी सर से छुट्टी का बात कर लेंगे। कृष्णा, अब बात करने का जरूरत नहीं है। हम रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिए।